नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक भी कोरोना मरीज की पुष्टि न होने पर जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। जिला अधिकारी एस विश्वनाथन ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट दी है। केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज बीनागंज बाजार का जायजा लिया गया। यहाँ पर आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रही। लोगों ने आवश्यक सामान की खरीदारी की। कुछ बिना छूट वाले दुकानदार भी आधा शटर खोलकर सामान बेचते नजर आए। एसडीओपी बीपी समाधिया ने स्वयं पुलिसकर्मियों की कमान संभालकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की। जो लोग मास्क के बिना घूम रहे थे उन्हें मास्क उपलब्ध कराए गए। हालात क्या हैं, इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं हूं आर.के. शर्मा। कल फिर हाजिर होते हैं चाचौड़ा बीनागंज की नई समस्याओं को लेकर। मुजफ्फरनगर जनपद में अचानक खतौली और पुरकाजी इलाके में नए 7 कोरोना पॉजिटिव केस हॉटस्पॉट इलाके में मिलने से स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मुजफ्फरनगर में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। आपको बताते चले कि पुरकाजी इलाके में 4 पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े मिले थे। इसके अलावा खतौली में भी एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताते चले कि खतौली इलाके में दिल्ली से 11 अप्रैल को एक व्यक्ति जो पानी की सप्लाई करता था वह अपने घर आया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने नए कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि की है और यह सभी हॉटस्पॉट इलाकों में पाए गए हैं। पुलिस प्रशासन खतौली और पुरकाजी इलाकों को पूर्ण रूप से सील करने की कार्रवाई में लगा हुआ है। वहीं जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आई है, जैसे ही पुलिस उन लोगों को उनकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने पहुंची तो उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारे लगाए। ये वाकया खतौली क्षेत्र के गाँव भूड़ में बिलाल मस्जिद का है, जहां जिला प्रशासन ने कुछ जमातियों को मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया था। कल इन लोगों की रिपोर्ट की जानकारी देने जैसे ही जिला प्रशासन वहां पहुंचा तो अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और कोरोना को जड़ से मिटाने के नारे लगाए। अप्रैल तक, लेकिन अब जो है इनको जो डॉक्टर रिपोर्ट इनकी सबकी नेगेटिव आ गई है। बहुत खुशी की लहर है हमारे गांव में भी और प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग। प्रशासन कुशलता की जानकारी लेने आया था। आज प्रशासन आया था, पूरे अमले के साथ इसमें लोग आए थे। आज जमातियों से मिल के गए हैं और उनको जो है पूरी जो है किस तरह से उनके आश्वासन दिया गया है, किस तरह की इनसे बातचीत हुई? उन्होंने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर उन लोग आ गए तब तुम सबकी नेगेटिव, और जो जैसे भी हमारे ट्रांसपोर्ट खुलेगी, जैसे भी कोई आदेश होगा अधिकारी को, उनको घर भेजने का काम किया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ अवधि बढ़ाई है इसकी? हाँ, कुछ दिन के लिए अभी उन्होंने और अवधि बढ़ाई है। कितने दिन तक की बढ़ाई है? ये लगभग तारीख डाली हो 3 तारीख तक के लिए। 3 मई तक? यानी 3 मई तक के लिए। यानी कि कुशलता किस तरह की है? जमातियों ने अपनी तरफ से क्या राय दी है? जमातियों ने राय दी है, उनको प्रशासन का भी उन्होंने जो है हार्दिक आभार व्यक्त किया है, जो उन्होंने प्रशासन ने सहयोग किया है। और उन्होंने अपने घर भेजने के लिए जो है अपनी डिमांड रखी थी कि हमको अब घर भेज दिया जाए। अच्छा, कुछ जमातियों को साफ भी देखा गया कि जो हिंदुस्तान सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले है, हिंदुस्तान पहले। हाँ, अभी बहुत खुशी हमारे एक जमाती में हमारे मौलाना हाफिज साहब हैं, जमील साहब, उन्होंने खुशी में नारेबाजी की है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोरोना को भगाना है, हिंदुस्तान को जिताना है। इस तरीके से उन्होंने बहुत खुशी में जज्बा है मुस्लिमों में भी। पहले बीमारी दूर हो जाए, हिंदुस्तान में जो है हमारे जो एक भयानक बीमारी फैली है, अपने देश को बचाए और जनता को बचाए। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्ञात रहे पुरकाजी में 2 जमाती को कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाके को सील कर दिया गया था। बृहस्पतिवार देर रात झारखंड के जमाती के संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार सुबह से ही इलाके को सीज कर दिया गया था। हॉटस्पॉट मानते हुए पुरकाजी के गोलीवाला मोहल्ला स्थित मस्जिद इलाके के लोगों को पुलिस द्वारा होम क्वारंटाइन कर घरों में रहने को कहा गया था। होम क्वारंटाइन किए गए इन्हीं लोगों में से जो जमातियों के टच में आए थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 10 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए थे। इनमें से आज 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 लोगों के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद प्रशासन का पूरा डेरा पुरकाजी पर नजर बनाए हुए है। वहीं प्रशासन द्वारा दोबारा फिर कस्बे को पूर्ण तरह से सील कर दिया गया है। वहीं कस्बे के लोगों में 6 कोरोना संक्रमित पाए जाने पर खौफ दिखाई दिया।
मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एसपी सिटी सतपाल अंतिल मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ मीटिंग लेते हुए कहा कि माह रमजान 25 अप्रैल से शुरू हो सकता है। पवित्र माह का चांद 24 अप्रैल को दिखाई देने की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय में रोजा की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। धर्म गुरुओं का कहना है कि जान अल्लाह की अमानत है, इसलिए अपनी हिफाजत करना हमारा काम है। दुनिया भर में फैली वैश्विक महामारी से बचने के लिए घरों में रहना ही बेहतर उपाय है। पवित्र माह में धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समाज से रोजा रखने की गुजारिश की। 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावी की नमाज भी अदा करने की गुजारिश की है। शहर काजी मुफ्ती तनवीर अहमद ने हदीस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि 5 वक्त की नमाज और कुरान की तिलावत करें। रात को तरावी की नमाज अपने घर में ही अदा करें। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए सभी लोगों को प्रशासन का साथ देना चाहिए। देखिए, पुरकाजी थाना क्षेत्र में आज एक मीटिंग ली गई, जिसके अंतर्गत लोगों को अगर जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, इसके संबंध में डिटेल डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ में आने वाले रमज़ान के महीने के संबंध में भी लोगों के साथ वार्ता की गई और इसमें सभी से यही अपील की गई है कि सभी लोग अपने घरों में रहकर ही मनाएं और साथ ही साथ में अगर जो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, चाहे एसेंशियल सर्विसेज की, एसेंशियल आइटम्स की किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, तो प्रशासन उसको मुहैया कराएगा। लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करें, इसी संबंध में यहाँ पे मीटिंग रखी गई। सर, क्या प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, इस एरिया में जो डिलीवरी है वो सकुशल हो रही है और इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बताई गई है और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं लॉकडाउन है पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में लॉकडाउन के बावजूद भी अवैध शराब बनाने का काला कारोबार जारी है। आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी यह काला कारोबार रुक नहीं रहा। पथरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर के जंगल में आबकारी विभाग ने भी छापेमारी की, जहां मौके पर आबकारी विभाग ने 1500 किलो लहन और अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण को मौके पर ही नष्ट कर दिया। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनारपुर ठकरी नाले के पास अवैध मदिरा निष्कर्षण के लिए लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार तथा अपराध निरोधक क्षेत्र प्रथम हरिद्वार की संयुक्त टीम का गठन किया गया तथा मौके पर जाकर दबिश दी गई। दबिश के दौरान मौके पर 6 ड्रमों में लगभग 1500 केजी लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लहन तथा उपकरणों को मौके पर नष्ट कर दिया गया तथा इस प्रकार की कार्रवाई हमारी भविष्य में भी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन के तहत दुकानें बंद होने के कारण यह शिकायत प्रायः आ रही है कि अवैध मदिरा मार्केट में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके मद्देनज़र यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग की और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। वहीं मां गंगा के समीप बिरला घाट पर हत्या में मारे गए साधु कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और उनके चालक को अपनी संवेदना के साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर मां गंगा से निर्मम हत्या में मारे गए साधुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की सीबीआई जाँच कराने की मांग की। इस देश के अंदर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जब नागा साधु सन्यासी जब सन्यास लेता है वो अपना सब कुछ त्याग देता है और सब कुछ त्यागने के बाद में फिर साधु की उपाधि में आता है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से ये जिस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की बर्बरता दिखाई गई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानवता को कलंकित करने का काम किया है और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं जिस प्रकार का मिटाने की साजिश रची जा रही है, इसे कतई सफल नहीं होने देंगे। आज हमने सांकेतिक रूप से माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना करके उन साधु सन्यासियों को जिन्होंने अपने निष्पक्ष रूप से मैं समझता हूं कि जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, माँ गंगा उनको अपनी शरण में ले। माँ गंगा मैं समझता हूं उनकी आत्मा को शांति दे, माँ गंगा उनको सद्गति प्रदान करे। ये आज हमने यहाँ पर प्रार्थना करी है और साथ ही हमारी मांग है भारत सरकार से भी और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से, वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। जिस प्रकार से वो पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पनाने लोगों की गिरफ्तारियां करा दी। गिरफ्तारी से पेट भरने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए
और जो हमारे साधु सन्यासी हैं जिनकी निर्मम हत्या हुई है, उनके परिजनों को मैं समझता हूँ 25-25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा भी मिलना चाहिए तत्काल प्रभाव से, और पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए। अभी हमने सांकेतिक रूप से माँ गंगा में श्रद्धांजलि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। यदि अगर हमारे को सड़क पर उतरना पड़ा लॉकडाउन के बाद, निश्चित रूप से साधु सन्यासियों के साथ हमारे जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं, साधु सन्यासियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का काम करें। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में बाहरी प्रदेशों व जनपदों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों का अपने गृह जनपदों को लौटने का सिलसिला जारी है। मंगलवार की सुबह छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा में उप निरीक्षक इंतजार अहमद ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक आयशा ट्रक को रोका तो ट्रक में 7 लोग सवार थे तथा उनका सामान भी भरा हुआ था। पुलिस द्वारा पूछताछ में ट्रक में सवार 2 व्यक्ति शाहिद व रहमान निवासी छपार जिला मुजफ्फरनगर तथा छोटा महबूब सादिक रिजवान 5 लोग सहारनपुर जनपद के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गाँव राजपुर के रहने वाले थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह कानपुर जिले के भोगनीपुर में कोल्हू पर काम करते थे तथा उन्हें 17 अप्रैल को पुकराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया था। 14 दिन तक होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया था। गैर जिले में अपना घर न होने के कारण वह वहां से सीधे अपने घर छपार आ गए। छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जो लोग छपार के रहने वाले हैं उनका मेडिकल चेकअप कराकर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है तथा बाकी लोगों को देवबंद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का मेडिकल चेकअप किया। जनपद बिजनौर में दबंग राशन डीलर की कालाबाजारी से उपभोक्ता में रोष व्याप्त है। दरअसल मामला जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के गांव कोहरपुर का है। गांव पंचायत कोहरपुर में रविंद्र डीलर वारे के न्यारे कर रहा है। रविंद्र राशन डीलर अपनी दबंगई के बल पर ग्रामवासियों को मशीन की बैटरी डाउन बताकर फटकार लगाकर भगा देता है। कोहरपुर के चौधरी मगन ने बताया कि वह इसे हर महीने अपने राशन के लिए कागज पूर्व देता है, लेकिन यह डीलर अपनी मनमानी कर रहा है। इसने उसके परिवार को आज तक चावल या गेहूं का एक भी दाना नहीं दिया। गाँव की महिलाओं का कहना है कि जैसे हम महिलाएं अपना राशन लेने आती हैं तो डीलर रविंद्र उन्हें धमकाकर वहां से भगा देता है। जो मशीन डाउन हो जाए सर, वो 2 बार डाउन होगी सुबह तो। अच्छा जी, मैं क्या करूँ बताओ, बैटरी की प्रॉब्लम चल रही। 5 किलो दे रहे, 5 किलो आधे से 25 तारीख 26 तारीख तक चलेगी मशीन। 26 तारीख बांटूंगा मैं। कई बार ऑनलाइन कागज करा दिए, पर्ची मिली थी वो इसे ला कर दे दी। कहाँ के रहने वाले हैं? सभी है की कोहरपुर के मगन सिंह जी। बताएं। हाँ, काजल के नाम के, बिमला के जी, मुन्नी के जी। कागज गायब कर लिए इसने जी, और राशन नहीं दिया बिल्कुल भी। आज तक नहीं दिया ना, बिल्कुल एक छटाक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब ये तो वे लोग जाकर भीड़ लगा रहे हैं जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। अच्छा। वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि सरकार ने हमें भी राशन दिया, जबकि सरकार ने उन लोगों को पहले मनरेगा में भी उन्हें पैसे दे दिए हैं। अच्छा। अब ये जो उन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। अच्छा। ये लोग जो बिना फालतू के जाकर वहाँ लोग भीड़ लगा रहे हैं कि उन्हें भी राशन मिलना चाहिए। तो राशन उससे भी राशन ले सकते हैं? नहीं, उससे राशन कार्ड तो बनना जरूरी है ना। नहीं, हमें जो बताया गया, हमने भी जानकारी ली भाई ये राशन किस किन लोगों का, तो उन्होंने बताया ये राशन कार्ड उन लोगों का कि राशन कार्ड उनका जरूरी होना चाहिए। इन दिनों देश में पुलिस कोरोना योद्धा बनकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात लगी हुई है। जहां जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है, वहीं कई बार लोगों के न मानने पर सख्ती व प्यार से भी समझाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। कई लोग लालच के वशीभूत होकर अपने साथ अन्य की भी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही मामला तीतरो सालियार चौराहे पर देखने को मिला। एक संदिग्ध स्विफ्ट गाड़ी चालक सवारियों को लेकर तीतरो आ रहा था, तभी चेकिंग के दौरान अपनी टीम के साथ बड़ी मुस्तैदी से कार्य को अंजाम दे रहे तीतरो थाना अध्यक्ष सत्येंद्र राय ने गाड़ी को हाथ देकर जांच की तो स्विफ्ट गाड़ी पर लगा पास फर्जी निकला और बारीकी से पूछताछ की गई तो वह लॉकडाउन का मखौल उड़ाता बुकिंग पर स्विफ्ट कार चला रहा था। आज वह सवारी लेकर तीतरो आया हुआ था। युवक ने अपना नाम अशरफ राणा निवासी वाजिदपुर थाना सरसावा बताया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर मामला पंजीकृत कर लिया है।
कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज में सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड सितारगंज द्वारा यूजीएफ के लगे गेहूं क्रय केंद्र में 15 अप्रैल से किसानों की खरीद शुरू हुई है। किसानों की सहकारी गेहूं खरीद पहले ही कोरोना महामारी के चलते 15 दिन विलंब से शुरू हुई, जिसमें किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर करने को लेकर पूरा ख्याल रखा गया। कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज में सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड सितारगंज के द्वारा लगाए गए गेहूं क्रय केंद्र पर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर 15 अप्रैल से किसानों की गेहूं की खरीद शुरू की गई है। सहकारी कोऑपरेटिव विभाग के सितारगंज ब्लॉक एडीओ गौरव शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते 15 दिन विलंब से जिला अधिकारी उधम सिंह व सहकारी कोऑपरेटिव विभाग उधम सिंह नगर के आदेशों पर 15 अप्रैल से सितारगंज ब्लॉक की सभी मंडी समितियों में सभी समितियों के गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। कल शाम तक 200 कुंटल के लगभग किसानों की गेहूं खरीदी जा चुकी है। आज भी तोल जारी है। सरकार के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। नियमानुसार सैनिटाइजर मास्क केंद्रों पर उपलब्ध है, लेबर उपलब्ध है, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नंबरों के अनुसार ही गेहूं तुलाई करवाई जा रही है। उत्तराखंड के सितारगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 चिंती मजरा के सभासद ने नगर पालिका के अध्यक्ष, ईओ, कर्मचारीगण व पर्यावरण मित्रों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उनका कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे नगर पालिका के पर्यावरण मित्र व नगर पालिका बोर्ड जिस मेहनत से हमें महामारी से बचाने के लिए हमारे नगर के गली मोहल्लों की सफाई व सैनिटाइजर का स्प्रे व कीटनाशक दवाई कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारे लिए लगे ऐसे योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। कोरोना जैसी महामारी से जहाँ पूरा विश्व परेशान है, तो वहीं पूरा भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है और पिछली 22 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। वहीं सब लोगों को घरों में रहने की सरकार द्वारा अपील की जा रही है और लोग सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका सितारगंज के चेयरमैन, सभासद, ईओ, स्टाफ व पर्यावरण मित्र भी पूरी लगन से नगर में सफाई कराकर सैनिटाइजर का स्प्रे व कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने में जुटे हैं। इसी को देखते हुए वार्ड नंबर 1 के सभासद पुत्र अकरम बेग ने नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे, ईओ सरिता राणा, स्टाफ व पर्यावरण मित्रों का फूल मालाओं व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया, जिसमें सभी वक्ताओं ने वार्ड नंबर 1 चिंती मजरा के सभासद का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और कोरोना वायरस को लेकर नगर पालिका परिषद सितारगंज की नगर पालिका के पर्यावरण मित्र हैं, वो सफाई में दिन रात लगे रहे और उनकी मेहनत को देखते हुए वार्ड नंबर 1 के सभासद नूर बेग जी द्वारा उन पर्यावरण मित्रों का स्वागत शाल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। संदेश ये है कि इस लॉकडाउन में अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और डिस्टेंस का पालन करते रहें और आने वाली बीमारी से बचते रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो मेंबर साहब हमारे हैं नूर बेग जी, उन्होंने जो है कि हमारे सफाई कर्मियों को, हमारी अधिशासी अधिकारी महोदय को, सफाई निरीक्षक जी को और मुझे भी जो है सम्मानित करा। इसके लिए मैं हृदय से जो है कि तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। और जो आज हमारे सभासद में नूर बेग जी ने जो है कि आज हमारे सफाई कर्मियों को जो है पर्यावरण मित्रों को उत्साहवर्धन का जो कार्य किया है वाकई सराहनीय है। आप देख रहे हैं कि इन लोगों का योगदान कितना है और इस तरीके से जो है कि कार्यक्रम जब होते हैं तो उत्साहवर्धन होता है और उस उत्साहवर्धन से और भी कार्य होता है। तथा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी सभी वार्ड वासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लॉकडाउन में जो है कि सहयोग बना के रखें, अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि घर ही जो है इस समय में हमको बचा सकते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर कुलदीप कुमार व थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों व धर्म गुरुओं की बैठक लेते हुए रमजान में नमाज व तरावी घर पर ही पढ़ने की अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर कुलदीप कुमार व थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों व धर्म गुरुओं के साथ बैठक ली। बैठक में सीओ सदर कुलदीप कुमार ने कहा कि सभी को नमाज व तरावी घर पर ही पढ़नी होगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकले। आवश्यक सामानों की दुकानें निश्चित समय के लिए खुल रही हैं। निर्धारित समय के भीतर शारीरिक दूरी से नियमों का पालन करते हुए खरीदारी करें। सीओ सदर ने कहा कि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य लेता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें, कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज पर सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों सहित चलते राहगीरों को सैनिटाइजर किया तथा सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों सहित राहगीरों के हाथ भी धुलवाए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज पर अभियान चलाकर सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने चलते राहगीरों व पुलिसकर्मियों की सेवा करते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज किया तथा सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों सहित राहगीरों के हाथ भी धुलवाए। सामाजिक प्रगतिशील संस्था के इस अभियान की लोगों ने प्रशंसा की। जिला अध्यक्ष शोएब डायर ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए यह अभियान चलाया गया है। ये कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से आते जाते जो राहगीर जरूरत का सामान लेके जा रहे हैं उनका हाथ को धोया जा रहा है ताकि जिससे कि जल्द से जल्द बचा जा सके और हमारा देश इससे जीत सके। पालघर महाराष्ट्र में हुई 2 हिंदू संतों की मॉब लिंचिंग पर उलेमाओं ने इस वाक्य की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे संविधान के खिलाफ का कदम बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व देवबंदी प्रसिद्ध आलिम मौलाना कारी इसाक गोरा ने कहा कि पालघर में हुई मॉब लिंचिंग में मारे गए 2 संतों की हत्या से उन्हें बड़ा दुख पहुंचा है। इस वाक्य ने पहलू खान के मॉब लिंचिंग की तरह अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोनों हिंदू संतों से व गाड़ी के ड्राइवर को न्याय मिलना चाहिए। इसाक गोरा ने कहा कि जिस बेरहमी के साथ इन लोगों की लिंचिंग हुई है वो हमारे संविधान को और कानून को ठेंगा दिखाती है। लिंचिंग चाहे पहलू खान की हो या जुनैद रकबर की या फिर इन संतों की, हम उन सब घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के उस इलाके में जहां पर 2 संतों को मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई, ये वाकया यकीनन बहुत झंझोड़ने वाला है। जब से ये खबर मिली दिल को अंदर से इस वाक़ये ने झंझोड़ दिया, ऐसे ही जैसे पहलू खान की मॉब लिंचिंग में हम लोगों को झंझोड़ा था। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा देश किधर की तरफ जा रहा है। हम इस वाक़ये की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, ये हमारे संविधान को ठेंगा दिखाने जैसा है। हम मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर हजारों तबलीगी जमातियों को चिन्हित करके उनकी जांच की जा रही है। इसी के चलते जनपद सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। व तबलीगी जमात के लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच की गई। सभी 54 विदेशी व्यक्तियों को चिकित्सकीय परीक्षण करके पृथक किया गया। तबलीगी जमात के 54 विदेशी नागरिकों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने संबंधित मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के खिलाफ विदेशी अधिनियम व अन्य आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इनका कोरोना टेस्ट कराया जाना था व इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाना था, जिसके बाद क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होते ही एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है व इन सभी को वहां पर शिफ्ट किया गया है। देखिए, आपको जानकारी है यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो है इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है सर और कहाँ पर इनको सर शिफ्ट किया गया सर? धारा 269, 270 आईपीसी, इसके साथ साथ 3 महामारी अधिनियम और 14 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम, ये कुछ धाराएं हैं जो इनके ऊपर जो है लगाई गई हैं। इसमें विवेचना हो रही है। इस विवेचना के दौरान इनको अस्थायी जेल में, जो कि जिला कारागार के निकट एक जेल है जिसको अस्थायी कारागार के रूप में अधिग्रहित किया गया है शासन के द्वारा, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया। सर, ये सभी लोग सर विदेशी हैं या यहाँ के भी लोग हैं? नहीं, विदेशी लोगों को ही अभी फिलहाल जो है वहाँ उस फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया है। थैंक यू सर।
लॉकडाउन के चलते किसी मामले में गांव में हुए झगड़े पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी व महिला होमगार्ड घायल हो गए। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के गांव पहलवानपुर में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया गया। झगड़े में शामिल कुछ ग्रामवासियों द्वारा पुलिस पर किए गए पथराव में एक महिला होमगार्ड व अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए। संबंधित मामले में सहारनपुर के एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि गाँव पहलवानपुर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस सरसावा थाना अध्यक्ष के साथ एक पक्ष के युवक को पकड़कर ला रही थी। पुलिस पर गांव की महिलाओं व अन्य ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में एक महिला होमगार्ड व एक अन्य पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ है, जिन्हें सरसावा सीएचसी में भेज दिया गया। संबंधित मामले में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र सरसावा बलवंतपुर निवासी अमरीश सैनी द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनके पत्नी के साथ और उनके साथ पहलवानपुर के रेखा और उनके परिवार वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है। इस संबंध में थाने स्तर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात जो पुलिस टीम जांच में गई हुई थी, वहां रेखा और उनके परिवारजनों द्वारा बदसलूकी का प्रयास किया गया। उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक सरसावा को सूचना दी गई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरसावा महिला होमगार्ड और अपने हमराहियों के साथ ग्राम पहलवानपुर पहुंचे थे। जांच के दौरान जो घटना में संलिप्त युवक था उसको थाने ले आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम पहलवानपुर के महिलाओं के द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया है, जिसमें एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी है, महिला होमगार्ड को भी चोट लगी है और अन्य पुलिसकर्मी को भी पत्थर की चोट लगी है। इस संबंध में ग्राम पहलवानपुर की जो महिलाएं इस घटना में सम्मिलित हैं एवं अन्य जो लोग भी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष महिलाओं और पुरुषों की गिरफ्तारी के लिए हमारी अभी टीम जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। बागपत के रोशनगढ़ गांव में 20 से ज्यादा महिलाओं और पुरुष राशन डीलर के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का आरोप है कि राशन डीलर उन्हें नियमानुसार राशन नहीं दे रहा। जब वह उसका विरोध करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की जाती है। वे लोग कई बार राशन डीलर की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गुस्साए महिला, पुरुष व बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक राशन डीलर के खिलाफ सस्पेंडिंग की कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वह लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दरअसल यह पूरा मामला बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के रोशनगढ़ गांव का है, जहां आज गांव के ही कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने गांव के राशन डीलर को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने राशन डीलर पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनकी मजदूरी चली गई है, उसके बावजूद उनके पास केवल एक ही सहारा है, वह है सरकार द्वारा दिया गया राशन। लेकिन राशन डीलर उस राशन में भी कटौती कर रहा है और जब वह लोग इसका विरोध करते हैं तो उसके साथ मारपीट, गाली गलौज की जाती है, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से भी की है। जिसके बाद जांच टीम पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की, बल्कि राशन डीलर के पास से खाना पूर्ति कर वापस चले गए। मामला ये है कि जो हमारे गांव में जो डीलर है, अनिल डीलर जी, इनका ये राशन वितरण सही नहीं कर रहे। जो हमारे गांव में अंत्योदय हैं, गरीब हैं, बिल्कुल जो शून्य परिवार है और खाने पीने का भी सामान घरों में नहीं है उनके, तो उन लोगों को भी ये कम दे रहा है। इसकी शिकायत मिली तो मैंने इसे बुलाया, समझा, उसके बाद भी ये नहीं मान रहा। पहले से पहले से ही शिकायत है। बाकी इसमें तो इसे मैंने समझाया, भाई तूने चलो पहले जो कर लिया ठीक है, अब महामारी का वक्त है, वो तो लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो आपको पूरा राशन देना चाहिए। तो उसके बाद भी ये हमारे जो अनिल डीलर जी हैं, ये राशन देने को तैयार नहीं है और इसके साथ और भी इसमें खामियां हैं जो बदतमीजी है और लोगों कोविड-19 को देखते हुए सीएमओ के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पुरकाजी पहुंची। इसके बाद विभाग ने कस्बे के मेन खादर चौक पर भी लोगों की थर्मल स्कैनिंग से जांच की। वहीं डॉक्टरों ने सीओ सदर कुलदीप कुमार व थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम पुरकाजी पुलिस टीम की स्कैनिंग के साथ
पुरकाजी में पत्रकारों की भी थर्मल स्कैनिंग की गई। डॉक्टरों ने बताया कि थर्मल स्कैनिंग मशीन किसी भी व्यक्ति के तापमान को नापने का काम करता है। कोरोना वायरस का एक लक्षण तापमान में वृद्धि भी है। अगर हम ऐसे मरीजों का तापमान देखकर पहले ही क्वारंटाइन में रखकर उनकी देखभाल करेंगे तो वायरस फैलने का रिस्क कम होगा। आज जो यहाँ आपकी ये पुरकाजी में टीम आई है थर्मल स्कैनिंग करने के लिए, ये किस क्या आदेश पे आई है? हम यहाँ पे जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और सीएमओ साहब के आदेश पे जो है यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो है मीडिया कर्मी और जो हमारे पुलिस बंधु हैं और जो यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे जो बाहर निकले हुए हैं, जैसे कोई बाइक वाला होगा या फिर कोई ऑटो वाला, कोई जरूरी काम के लिए जो भी निकले हैं, सभी की हमने थर्मल स्कैनिंग की यहाँ पे। अच्छा, लगभग कितने लोगों की थर्मल स्कैनिंग की हुई है? अब फिलहाल एज इट इज़ हमने 45% जो है कि जो हमने थर्मल स्कैनिंग की है, जिसमें से कुछ पेशेंट जो है 2 या 3 दिन की टेम्परेचर इंक्रीज ऑर्डर पे है, जिनको हमने जो है भेजा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा, हमें रेफ़र किया है। बोला उनको कुछ बंदे ऐसे भी हैं, पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने जो मेडिसिन के तौर पे आए हैं, मेडिसिन लेके आए हैं फिलहाल। डॉक्टर साहब, आपको कस्बे के लिए आदेश मिला या कस्बे देहात के लिए भी मिला? कस्बे के लिए आदेश मिला हमको फिलहाल। हम फादर के लिए रोड पे जो जी फिलहाल जहाँ खड़े हम यहीं के लिए आदेश मिला फिलहाल। ठीक। शामली में लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एसपी शामली ने अलग ही तरीका निकाला है। एसपी शामली विनीत जायसवाल ने अकेले बाइक पर सवार होकर गलियों का निरीक्षण किया और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। आपको बता दें, शामली कोतवाली इलाके में सुबह से ही एसपी शामली ने सिविल कपड़ों में बाइक पर घूमकर निरीक्षण किया। साथ ही ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम किया जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते। एसपी ने खुद ग्राउंड का जायजा लेते हुए ऐसे दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया जो लोग अपने घरों से बेवजह बाहर घूम रहे थे या फिर बिना मास्क में पाए गए। एसपी की इस कार्रवाई से लॉकडाउन का अनुपालन करने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा। एसपी शामली विनीत जायसवाल का यही कहना है कि स्थानीय पुलिस को भी इलाके में अधिक सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और जनता से ये भी अपील की गई है कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर न निकले, घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करें। लोग भी अवगत हैं, पूरे जनपद में लॉकडाउन है और यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के मामले भी आ गए हैं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जो बाज़ार में अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं या अनावश्यक वाहनों पे चल रहे हैं, बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे द्वारा सुबह से ही निरंतर भ्रमण करके और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है जिन पर हम मुकदमा भी लिखवाएंगे। कुछ लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, उन पर भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे सुसंगत धाराओं में। गलियों में कुछ लोग अनावश्यक घूमते मिले हैं और यहाँ के स्थानीय पुलिस को और अधिक सख्ती करने के लिए भी मैंने कहा है, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से जो पूरा समाज अच्छा सहयोग कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है, उस पर जो है पानी फिरने के आसार रहते हैं। इसलिए सबसे लगातार अपील भी की जा रही है, उन्हें समझाया भी जा रहा है कि मास्क लगा के निकले, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। तो कई गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कई इस तरह के लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? लगभग अभी देखिए लगभग 15-20 लोग ऐसे मिले हैं जिनके डिटेल्स नोट किए गए हैं। कुछ लोग को डिटेन किया गया है, उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की। सर, पास भी आपने लिए हैं? देखिए यहाँ पे अभी देखा गया कुछ लोग को होम डिलीवरी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।